नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नए स्टूडियो से आप मुझे देख रहे हैं और हमारे साथ आज मुंबई से जुड़ रहे हैं नन अदर देन नीलेश जी ओझा। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नमस्ते। नमस्ते। देश भर के दर्शक, एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले हमारे सभी दर्शक, करोड़ों दर्शक, एक तो मैं आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिस तरह से आप एक मुखर आवाज को अपना समर्थन दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से देते रहे तो ये आवाज और मुखर होगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक न्याय मिल न जाए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपको मालूम है, हम लोग किसी के टुकड़े पर नहीं पल रहे हैं, ना तो सत्ता और ना ही विपक्ष। राजनीतिक पार्टियां ही पत्रकारों को खरीदती हैं और कुछ बड़े बड़े व्यवसायी भी खरीद लेते हैं। तो ना तो किसी व्यवसायी में इतनी हैसियत है हमें खरीदने की और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में इतनी हैसियत है। तो बड़ी मजबूती से, बड़ी ईमानदारी से हम आपके सहयोग के सहारे इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 1-2 वर्षों में जब ये पीपुल्स नेटवर्क होगा, जहां कहीं भी अत्याचार होगा, जहां कहीं भी अन्याय होगा, वहां एक विद्रोही आवाज बनकर के और आपकी आवाज बनकर के क्यूवाइट नेटवर्क हमेशा खड़ा रहेगा। इस तरह से अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। और न ययो न तस्यो वाली स्थिति है, नहीं है कि आगे बढ़ूं न बढ़ूं, पीछे हट जाऊं, किसी ने लोभ दे दिया, प्रलोभन दे दिया। हमारे सुरमा यहां बैठे हैं जिनको सैकड़ों करोड़ का प्रलोभन मिल चुका, कई केसेस में हमें मिल चुका सैकड़ों करोड़ का, और सारे प्रलोभन को धता बता करके, उनको जूते दिखा करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। आज बताऊंगा कि कल अदालत में क्या क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कल की कार्रवाई लाइव थी। अब की सारी कार्रवाई लाइव होगी। मीडिया वाले, जो बिके हुए मीडिया ग्रुप हैं, जो दलाल पत्रकार हैं, वो टेम्पर नहीं कर पाएंगे अब खबर को। अदालत में कहा कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, रिपोर्ट कुछ चल रहा है, ये नहीं चलेगा। तो पहली जीत तो आप लोगों की हो गई। आप सभी दर्शकों को ये जीत मुबारक, और ये तोहफा, अगस्त की क्रांति चल रही है, जो अगस्त महीने का ये सबसे बड़ा तोहफा कि न्याय की पारदर्शिता के लिए अब न्याय की हियरिंग लाइव हो रही है और कल भी लाइव हुई है। नीलेश जी बताएंगे सारी बात। अब क्या क्या हुआ कल अदालत में, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन वर्बेटम माननीय नीलेश जी आपको बताएंगे। तो बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। मैं माफी चाहता हूं, आपको 2-3 मिनट इंतजार करना पड़ा। पहले कैसे शुरू हुआ कल, और कैसे अगस्त का महीना सभी एसएसआर वॉरियर और हमारे देश के दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी एक मिनट जी। क्या हुआ कल एक्चुअल में अचानक से, मतलब पूरा वीकली बोर्ड में था, कुछ नहीं था, तो हमारा 5 जज बेंच का भी मैटर लगा दिए बराबर। 7 तारीख को ये हियरिंग था, तो अभी वो सब पूरा ग्रुप डिवाइड हो गया ना। वो 5 जज के पास में उसका तैयारी अलग, इसका तैयारी अलग, बट ठीक है, भगवान की दया से मैनेज हो गया। तो वो ये केस की तैयारी चल रही थी हफ्ता भर से, सब ऐसे थके हुए थे। कल रिलैक्स हुए, मतलब कल जब आपने फोन किया, कोई ये कंडीशन में भी नहीं था कि कुछ बोल सके, कुछ इंटरव्यू दे सके, इतने थके हुए थे। हाँ, तो आई कनेक्ट टू द पॉइंट। कल मैटर जब आया तो आपके ये नोबेल प्राइज विनर शैलेंद्र नगरकर जी वो कोर्ट में प्रेजेंट है, और सीबीआई के वकील भी थे। सीबीआई के वकील तो न्यूट्रल है, मतलब उनका कहना है कि कोर्ट ऑर्डर करेगा तो हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, कोर्ट के सुपरविजन में बोलेगा तो सुपरविजन में करेंगे, हमको इंडिपेंडेंट होना इंडिपेंडेंट करेंगे। उनका तो न्यूट्रल, लेकिन आ गए, पहले आते नहीं थे पहले कोर्ट में आते नहीं थे, आप आ गए, लास्ट 2 डेट से आ रहे हैं।
हाँ, दो डेट में तो फरार थे ना, 16 जुलाई को भी नहीं आए थे वो। नहीं नहीं, 2 डेट से आ रहे हैं कोर्ट में, इसके पहले गायब थे पूरे। अच्छा। हाँ हाँ। रिप्लाई फाइल करके गायब हो गया था। नहीं नहीं, सीबीआई ने रिप्लाई फाइल नहीं किया ना, ये नगर हाँ, पर गायब था। सीबीआई लगातार आ रही है, सीबीआई के वकील आ रहे हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो गया। नगरकर पिछले डेट पे नहीं आया था। हाँ, सीबीआई इसके पहले कभी नहीं आई थी, सिर्फ 2 डेट से आ रही है। अच्छा, ओके हाँ। ओके ओके। तो जैसा विषय कोर्ट के सामने आया, झट से खड़े हो गए अपने वो सरकारी वकील मैडम। तो सर 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 बोले, ये मैटर में बोले हमको ना, बोले 2 हफ्ते का समय चाहिए। अभी मैंने बोला शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी शुरू हुई, बस उन्होंने बस फटाक हाँ। से ये बोल दिया। तो मैंने कहा सर, मेरा बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, ये गैंगरेप और मर्डर का केस है, 5 साल से घुमाया जा रहा है। वो लड़की का पिता बेचारा परेशान हो गया, इतने लोग सब मतलब न्यायप्रिय लोग, मतलब ओवरऑल सब जो भी परेशानी है ना इसमें, तो ये और कितने दिन घुमाएंगे। और मैंने कहा बाकी का पूरा का सब आगे में रखिए। मार्च 2025 को इनको लड़की के पिता ने, दिशा के पिता ने राइटिंग में डिटेल कंप्लेंट दिया है। अभी तक एफआईआर नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दिया, सब कर दिया, और अभी सिर्फ टाइम पे टाइम मांग रही है। तो मैंने कहा मेरा इसको पूरा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो मैंने कहा हमारा केस पूरा सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से पूरा कवर है, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है उनके पास, एफआईआर करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने पहला सवाल पूछा, पहले ये बताइए, बोले कि आपकी पिटीशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रेयर्स है, मतलब पहला के एक एफआईआर का हो गया, फिर वो ये हो गया इसका प्रोसिक्यूशन ऑफ मिड डे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग किया था, फिर उसके बाद में पुलिस प्रोटेक्शन की प्रेयर है, और अलग प्रेयर्स में से ये शैलेंद्र नगर के ऊपर प्रोसिक्यूशन है, आदित्य ठाकरे उसके वकील के ऊपर प्रोसिक्यूशन है। तो ये सारे जो प्रेयर्स है, तो बोले इसको करेगा कैसा हम बाइफरगेट। तो मैंने बोला सुनिए सर, एक महाराष्ट्र में अभी पिछले महीने में एक ऑर्डर हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट का, सोमनाथ सूर्यवंशी का मर्डर हुआ, उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट में हियरिंग आई, कस्टडी में पुलिस ने मारा, मर गया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला, और इन्होंने ऐसा ही पूरा रिपोर्ट बना के ला लिए कि नहीं नहीं उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है जो है। फिर उसमें कुछ रिपोर्ट आई जिसमें वो उनका मारा हुआ दिखा उसमें, फिर भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन को टालमटाल हो रही थी। तो और उसमें प्रेयर, हाँ ऐसे थी जैसा सतीश सावंत जी ने प्रेयर मांगी कि जो तकलीफ हुई जो पुलिस की वजह से न्याय मिलने में देरी हुई, तो उन पुलिस वालों का प्रोसिक्यूशन अलग से करो और कॉम्पेंसेशन दो हमको जो भी हरेसमेंट हुआ है। तो सेम वैसी प्रेयर उधर थी सोमनाथ सूर्यवंशी के केस में। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि पहली प्रेयर इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर रजिस्टर करा लेते, ये पिटीशन को हम पेंडिंग रखते पहली प्रेयर अलाउड करके, और फिर उधर एफआईआर होके फिर वो हमको हमारे मॉनिटरिंग में करने का, क्या करने का, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, और फिर तुम्हारा ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे और क्या क्या करना है, कॉम्पेंसेशन देना वगैरह। तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा केस हुआ, तो जज साहब ने कहा तो फिर आप हम भी वही लाइन पे चलना है। मैंने हाँ बिल्कुल। तो बोले चलो फिर पहले एफआईआर रजिस्ट्रेशन पे बताओ आपको क्या बोलना है, एपीपी को छोड़ दिया बाद में। तो फिर मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा सर देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का, और जजमेंट देखो भगवान का जो ब्लेसिंग कहते हैं जिसको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन सा है इसके केस का, अपना अमित कुमार वाला, कब आया पता है क्या? सतीश सालियान जी ने पुलिस को कंप्लेंट देने के 2 महीने के बाद